अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद आसिम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हम लेक्चर हदीस नबवी से शुरू करते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि इंसान को तारीफ सुनने की आदत अंधा और बहरा बना देती है। ना तो फिर उसे अपनी बुराई नज़र आती है, न किसी से सुनना पसंद करता है। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल। हमारे पास एक कॉइल है, कॉइल के अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई। ये देखें जरा, हमारे पास nth और नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। इसके अंदर ये रेड कलर की लाइन के साथ आपको यहाँ पे शो करवाया गया है कि एक कॉइल है जिसके अंदर करंट जो है आई फ्लो कर रहा है। करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट आई के फ्लो होने से हमारे पास यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ये अपने एक एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है। हम उस रोटेशन को फाइंड करेंगे। हमने टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल देखना है कि टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है, आया तो वो किस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके रीजन क्या है। हमारे पास देखते हैं कि टॉर्क क्या होता है। सबसे पहले टॉर्क जो है टर्निंग इफेक्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? टर्निंग इफेक्ट को। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स का टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। कि अगर कोई बॉडी आपके पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्टीयरिंग है, कार का स्टीयरिंग है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है F1 और F2। F1 जो है इस सिमत को लग रही है और F2 इस सिमत को लग रही है। तो अगर इस पॉइंट पे देखें, अगर ये फोर्स लग रही है तो ये फोर्स लगने से ये क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। इसके ऊपर फोर्स लगते हैं तो ये क्या करता है? इफेक्ट पैदा होता है फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट जो है वो टॉर्क कहलाता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो फोर्स लग रही है उसका भी इफेक्ट जो है वो टर्निंग इफेक्ट कहलाता है, जिसे हम टॉर्क बोलते हैं। तो हमारे पास दोनों, जब एक बॉडी पे दो फोर्सेस जो है वो टॉर्क क्रिएट करें तो हम उसको कपल बोलते हैं, टॉर्क कपल बोलते हैं। देखें जरा, हमारे पास ये है टॉर्क का सिंपल फार्मूला जो है। यहाँ पर हमने टॉर्क जो है, टॉर्क इज इक्वल टू ये फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस क्या हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? L, और फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या है? F। तो हमारे पास ये क्या कहलाती है? टॉर्क। इसी तरह हमारे पास बेटा, जब कपल ऑफ टॉर्क आ जाए, दो फोर्सेस की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो किसी एक बॉडी के ऊपर, तो एक बॉडी जो है इधर, एक फोर्स जो है इधर को मूव करवा रही है, एक फोर्स इधर को मूव करवा रही है, दोनों के टॉर्क को प्लस किया जाए तो हमारे पास एक कपल टॉर्क बनता है। ठीक है, तो कपल टॉर्क जो होता है सिंगल फोर्स के इक्वल होता है। मीन के वहां पर फोर्स लगने वाली फोर्स जो होती है F1 अगर है तो F2 है, ये इक्वल होती है, तो हम इसको F के इक्वल भी लिख सकते हैं। और हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे फोर्स लग रही है तो यहाँ पे जो अप्लाई, ये डिस्टेंस जो है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास फोर्स है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, तो हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है फोर्स के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कपल ऑफ द टॉर्क। यहाँ पे देखें, हम सिंपल एक रॉड लेते हैं कि रॉड की लेंथ है A से लेके B तक। A से B तक एक रॉड है, उसकी जो लेंथ को हम नेम दे देते हैं कि A, और पॉइंट उसका है, मेन पॉइंट है कहलाता है O। वो O पॉइंट के इर्द गिर्द जो है, जैसा कि ये देखिएगा हमारे पास ये एक पॉइंटर है, ये जहां से मैंने पकड़ा हुआ है, ये हमारे पास उसका क्या है? O पॉइंट, एक्सेस। तो इसके इर्द गिर्द अगर पॉइंटर जो है वो मूव करेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट ऑफ एक्सेस कहलाएगा इसका।
तो हमने फोर्स लगाई, F1 इधर को लगाई, F2 इधर को लगाई, मींस कि हमारे पास इस तरह पड़ा था, हमने इस तरह फोर्स लगाई, इसको नीचे की तरफ इसको ऊपर की तरफ खींचा, तो हमारे पास यहाँ पे दो टार्क प्रोड्यूस हुए, इसको हम कहेंगे कपल टार्क। तो हमारे पास ये हमने उसका हमने कर लिए परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए, तो हमारे पास ये देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक A है और F1 F2 जो है वो इक्वल होती है, F कहलाती है। तो हमारे पास F जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस A है, जब A को F के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कपल टार्क इज इक्वल टू F A बन जाएगा। A यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि A जो है ये डिस्टेंस है। हमारे पास A जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद हमने क्या किया, इसी को एक स्पेशल केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास इस तरह ये हमारे पास प्लेन है एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हमने ये इस तरह एक रॉड रख लिया इस तरह। अब यहाँ पे हम एक फोर्स इधर को लगाए और यहाँ पे एक फोर्स इधर को लगाए, फिर भी ये इसी तरह इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही मूव करेगा। जब ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही मूव करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है अल्फा। तो एंगल अल्फा जो है ये जब इसको डिस्टेंस लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब हम इंक्लाइंड प्लेन लेंगे तो यहाँ पर अल्फा जो है हमारे पास डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है अल्फा साथ में आएगा थीटा। तो कैसे थीटा लेंगे, अब यहाँ पर देखें कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमेशा cos थीटा लिया जाता है। cos थीटा के साथ हम क्या करेंगे, ये देखें हमारे पास जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा a लेंथ है इसकी, ठीक है, और साथ में cos अल्फा आ जाएगा। cos अल्फा क्या है, इंक्लाइंड इसका इस पॉइंट के ऊपर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, और एक्स एक्सिस पे कौन सा एंगल होता है, cos एंगल दिया जाता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा टॉर्क कपल जो है F फोर्स, जो कि इस पे अप्लाई हो रही है एक पॉइंट B पे और पॉइंट A पे, एंड A cos अल्फा जो है इसका डिस्टेंस है परपेंडिकुलर टू द फोर्सेस। तो हमारे पास ये था कपल टार्क, जो कि किसी भी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस के लगने से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है तो वो सेम होता है और हम उसको कहते हैं कपल टार्क। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कपल टार्क किस तरह इस कॉइल के ऊपर इफेक्ट करेगा। हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD। बेटा ये ABCD जो है आप कहीं भी ले सकते हैं, ये A पॉइंट यहाँ पे भी ले सकते हैं, B पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, आप किसी भी अपने पॉइंट्स अपने ज़हन के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ABCD हमने क्या ली, एक कॉइल ली है, कैरिंग करंट I। हमारे पास वो कॉइल जो है ये वाली, इसके अंदर से करंट I फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट I फ्लो कर रहा है। The coil has the ability to rotate about the axis। ये हमने डॉटेड लाइन के साथ शो किया है कि ये इसका क्या है, एक्सिस है। इस एक्सिस के इर्द गिर्द वो इस तरह मूव करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद suppose coil is placed in a uniform magnetic field B with its plane parallel to field। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो प्लेन के साथ पैरेलल है टू द फील्ड, मीन्स कि हमारे पास इसी तरह फील्ड है और इसी तरह हमने कॉइल को रखा हुआ है। तो हमारे पास इफ L इज द लेंथ ऑफ द कॉइल एंड A इज द विड्थ ऑफ द कॉइल, मीन कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको हम L कहते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L कहलाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो हमारे पास A कहलाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो A कहलाती है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि L इज द लेंथ है एंड A इज द विड्थ है। तो हमारे पास देन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, हमारे पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर से फोर्स निकाली थी हमारे पास वो ये थी, F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। कि हमारे पास F जो था फोर्स, I करंट, L लेंथ, B मैग्नेटिक फील्ड एंड sin थीटा एंगल, जो जिस एंगल के जो के लेंथ और फोर्सेस के दरमियान करंट, और हम करंट भी कहते हैं कि हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो
एंगल आ रहा है उसको शो किया जा रहा है, उसकी डायरेक्शन को। अच्छा हम देखते हैं कि इस करंट कॉइल में से करंट पास कर रहा है जो कि डी से आ रहा है, ए से होकर बी से होकर सी से दोबारा डी की तरफ जा रहा है। तो हमारे पास इसके करंट के हमने इफेक्ट पैदा फोर्स फाइंड करनी है कि कौन सी फोर्स यहाँ पे लग रही है। तो सबसे पहले देखिए जरा हमारे पास जो है ए से बी हम डिस्कस करते हैं, फोर्स ऑन आ साइड ए बी। फोर्स ऑन साइड ए बी जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एफ ए बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास जो है यहाँ से हमने लिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास करंट किधर को फ्लो कर रहा है। करंट हम कहते हैं कि हमारे पास करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, आई की डायरेक्शन ये है, इस सिमत को आ रहा है। ये देखें कि हमारे पास आई जो है यहाँ से फ्लो कर रहा है, इस सिमत को आ रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, तो ये हमारे पास इस तरह जा रही है। हम कहते थे ये हमारे पास किसकी है डायरेक्शन, ये हमारे पास आई की डायरेक्शन थी और ये हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन। तो हमारे पास जब आई और बी की डायरेक्शन देखी हमने कि एक तो इस सिमत को है, दूसरी इस सिमत को है, तो हमारे पास जब दो पैरेलल लाइंस हो, दो पैरेलल वेक्टर्स हो लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो, तो हमारे पास एंगल कौन सा बनता है, 180। हमारे पास एंगल 180 बना। अब हमने क्या किया, 180 एंगल जो है हमने फोर्स के फार्मूला के अंदर साइन थीटा के साथ पुट कर दिया। जब साइन थीटा के साथ पुट किया तो हम जानते हैं कि साइन 180 की वैल्यू जो है वो कितने के इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन 180 इज इक्वल टू 0। एफ ए बी यानी ए बी साइड पे जो फोर्स लग रही है आई एल बी इंटू 0, जो 0 किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या कर देता है, 0। तो हमारे पास एफ ए बी क्या हो जाएगी, 0। अब हमारे पास हम कहते हैं कि बी सी साइड पे यानी कि यहाँ से बी से लेकर सी तक जो हमारे पास करंट जो है जा रहा है, यहाँ पे हमने फोर्स फाइंड करनी है कि क्या फोर्स निकलेगी। तो हमने क्या किया, एफ बी सी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, यही हमने फार्मूला दोबारा लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पे हमने एंगल फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन किधर को है, ये है करंट की डायरेक्शन आई, और इसी तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये बी की डायरेक्शन है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की जानब जा रहा है। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस सिमत को जा रही है, लेकिन हमारे पास करंट है वो इससे ऊपर की जानब जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंगल कौन सा बनता है, 90 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब हमने 90 डिग्री एंगल जो है यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास साइन 90 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमने क्या किया, एफ बी सी इज इक्वल टू आई एल बी 1 जो है साइन 90 की जगह पे पुट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, एफ बी सी इज इक्वल टू आई एल बी। इसी तरह हमारे पास ये दो फोर्सेस आ गई, एक तो हमने निकाल दी ए से बी पॉइंट के ऊपर और बी से सी पॉइंट के ऊपर निकाल दी। अब हम सी से डी और डी से ए निकालेंगे। हम हमारे पास देखें कि हमारे पास फोर्स होना है सी डी, हमने फाइंड किया है यहाँ पर। तो हमारे पास आ रहा है एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, हमने यहीं से ये फॉर्मूला लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 0। किस तरह बन रहा है कि हमारे पास करंट भी इसी तरह फ्लो कर रहा है, उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरह फ्लो कर रही है। तो जब इन दोनों का एंगल देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान तो एंगल 0 का बन रहा है कि जब दो वेक्टर सेम लाइन पे सेम एक्सिस पे लाई कर रहे हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो एंगल जो है वो 0 होता है। तो हमारे पास एंगल 0 लिखा। अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया साइन थीटा की जगह पे, तो हमारे पास साइन थीटा 0 जो 0 के होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हमारे पास जब वैल्यू 0 आएगी तो हम लिखेंगे एफ सी डी इज इक्वल टू आई एल बी 0। जब 0 मल्टीप्लाई होगा सभी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या कर देगा, 0। तो हमारे पास एफ सी डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। सिंस हमारे पास ये वैल्यू जो है
यहाँ से हमने निकाली सी डी साइड की, यानी कि हमने इस साइड से लेके यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट तक निकाली वैल्यू। अब हम निकालना चाहते हैं डी से लेके ए तक की फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, तो हमारे पास हम कहेंगे एफ डी ए, यहाँ पर एफ डी ए, यहाँ पे करंट जो है वो किस सिंबल को जा रहा है, बिलो टू द साइड। अब यहाँ पे करंट जो है इस सिंबल को जा रहा है आई, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, बी, इस सिंबल को है। अब इन दोनों के दरमियान ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री। हम क्या करेंगे 90 डिग्री यहाँ पे साइन की जगह पे पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे तो हमारे पास 90 की क्या वैल्यू होती है 1। तो हम क्या करेंगे एफ डी ए इज इक्वल टू आई एल बी 1। आई एल बी 1 जो है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स आ जाएगी। अब हमने यहाँ पर ए से बी फाइंड की, कोई फोर्स नहीं लग रही, और बी से सी फाइंड की तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लग रही है। उसके बाद हमने सी से डी फाइंड की, कोई फोर्स नहीं लग रही, और हमने डी से ए फाइंड की तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स लग रही है। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, कौन है, करंट कैरिंग कॉइल कंडक्टर। अब हमारे पास जब ये फोर्सेस जो ये भी हमारे पास जीरो आई, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, इसको जीरो आई हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, और हमारे पास यहाँ पर दो साइडों के ऊपर फोर्स लग रही है, एक साइड डी ए के ऊपर और एक बी सी के ऊपर। अब हमने देखना है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले कि हमारे पास बी सी जो है, ये हमारे पास बी सी और ए डी जो है दोनों फोर्सेस जो है वो बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू भी वही आई एल बी, और इसकी भी आई एल बी, करंट लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको एफ के इक्वल लिख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम फोर्स आई है। अब हमने निकाली इसकी डायरेक्शन, आखिर फोर्स लग रही है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी सिमत क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने निकाली। जब डायरेक्शन हम निकालेंगे तो हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, ये हमारे पास राइट हैंड है। राइट हैंड पाम रूल के जरिए हम क्या करते हैं कि एक ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे देखें कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन को है, इस डायरेक्शन को, हमने इस डायरेक्शन को अपने फिंगर्स को रख लिया। फिंगर्स को इस डायरेक्शन में रखने के बाद करंट जो है हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे देख लें, करंट जो है वो ऊपर की जानब जा रहा है, आई जो है यहाँ से ऊपर की जानब जा रहा है, तो करंट की ये डायरेक्शन है थंब ऊपर की जानब। अब ये पाम जो है ये अंदर की साइड को है, इनटू द बोर्ड है, तो यहाँ पर फोर्स किस तरफ को लगेगी, इनटू द बोर्ड। हमने यहाँ पे देखे क्रॉस इसीलिए शो किया है, क्रॉस जहां भी आ जाए मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनसाइड टू द पेपर होगी, और जहां पे डॉट लगा हो वहां पे आउटसाइड टू पेपर या आउटसाइड द बोर्ड होगी। यहाँ पे देखें कि हमारे पास अब मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, आई इधर को है, तो हमारे पास पाम जो है अंदर वाली साइड को है, तो लिहाजा ये किस तरह रोटेट करेगा, अंदर वाली साइड को। जैसा कि हमारे पास हम कहते हैं ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को है, करंट जो है वो ऊपर की जानब है, ये देखें, तो हमारे पास पाम इधर को है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस तरह अंदर की जानब मूव करेगा। ये आ गई हमारे पास डायरेक्शन इसकी। अब हम डायरेक्शन निकालते हैं इसकी। जब इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इससे मत को, उसके बाद हमारे पास करंट किसी मत की को है, नीचे की जानब, करंट यहाँ से मूव करा नीचे की जानब, तो हमने क्या किया, करंट अंगूठा जो है, जो हम थंब है, ये नीचे की जानब को शो किया, पाम किधर को है, बाहर वाली साइड को। हमारे पास ये किधर को मूव करना शुरू कर देगा, इस तरह, ये पॉइंट जो है इस तरह बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह हमारे पास यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी। अब उसके बाद हम कहते हैं कि ये फोर्स तो एक्ट कर रही है, इधर भी कर रही है, इधर भी कर रही है, ये पॉइंट ऑफ एक्सेस है, तो यहाँ पर फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन टार्क किस तरह पैदा होगा। हम टार्क निकालते हैं, हमारे पास कपल टार्क होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमारे पास फोर्स क्या निकली थी, आई एल बी, यहाँ से हम आई एल बी लेंगे, आई एल बी यहाँ पर पुट करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है, ए है, तो हमने यहाँ पे ए पुट कर दिया।
जब हमने इसको ओपन किया तो ए और एल को दोनों वैल्यूज को हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया एक जगह पे। कंबाइन करने के बाद जब हम कहते हैं कि विड्थ और लेंथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो रेक्टेंगुलर की, किसकी, रेक्टेंगुलर की, तो हमारे पास क्या होता है, एरिया कहलाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है ए है और विड्थ सॉरी लेंथ जो है हमारे पास एल है और विड्थ हमारे पास ए है। एल और ए जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएंगे, ए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ए पुट कर दिया। जब ए पुट किया तो हमारे पास कपल टार्क आ गया आई ए बी। अब ये आई ए बी जो है ये एक लूप के लिए, कितने लूप के लिए, सिर्फ एक लूप के लिए, मीन्स कि सिंगल वायर अगर आपके पास रखी हुई है, सिंगल वायर रखी हुई है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और अगर हमारे पास ज्यादा वायर्स की लूप हो, इस तरह आपने ट्रांसफार्मर के अंदर देखा होगा तो बहुत सारी लूप्स होती हैं, ठीक है, तो वो लूप अगर हमने बनाई हो, बहुत ज्यादा वायर्स को इकट्ठा लूप की फॉर्म में किया हो, तो हमारे पास यहाँ पर n साथ आ जाएगा, n नंबर ऑफ डिफरेंट टर्न्स, कि हमारे पास जितनी भी टर्न्स होंगी, ठीक है, जितनी भी कॉइल्स होंगी उसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का है अगर फॉर एग्जांपल 10 का निकालना है तो हमारे पास एक की फोर्स, जैसे कि हम किताब की निकालनी हो प्राइस, एक बुक की प्राइस हमारे पास अगर 20 रुपीज हो तो हमने 10 की निकालनी हो तो 10 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हमने सिंगल का निकाला आई ए बी, अगर हमने ज्यादा का निकालना, 10 का निकालना, 20 का निकालना, 30, तो हमारे पास 4 जब उसका टार्क निकालना है तो हमारे पास n के साथ उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह हमारे पास देखते हैं कि ये बनता है, अगर हम टॉर्क निकालते हैं स्पेशल केस के अंदर, कि अगर हम ये रखी हुई है इस तरह, अगर हम इसको रखते हैं थोड़ा टेढ़ा करके, मीन्स कि हमारे पास जो है वो प्लेन से हट के, एक्स एक्सिस से हट के, इन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारे पास पहले इस तरह कॉइल रखी थी, अगर हम अब इस तरह रखते हैं, मूव तो इस तरह ही करेंगे, लेकिन बात ये कि यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे। ये देखिए मैंने कहा कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इधर को आ रही है और हमने क्या किया, इसको टेढ़ा रख लिया। तो अब जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, एक फोर्स इधर को लगेगी, एक फोर्स इधर को लगेगी, तो हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो बन रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका एंगल बन रहा है अल्फा। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास इंक्लाइन के साथ एक्स एक्सिस पे अल्फा एंगल बनेगा। जब हम इसका डिस्टेंस लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे अबाउट टू द एक्शन ऑफ द फोर्सेस, तो हमारे पास a cos अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास a cos अल्फा डिस्टेंस आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि फोर्स हमारे पास कपल के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास आई थी यहाँ पे आई एल बी, तो हमने आई एल बी पुट कर दिया। a cos थीटा जो है हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे a cos अल्फा, हमारे पास आ जाएगा आई एल बी ए cos अल्फा। अब हमने यहाँ पर भी क्या किया, एल और ए को दोनों को कंबाइन किया। जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई ए, ये एक को लग जाएगा आई ए बी cos अल्फा। तो हमारे पास ये भी एक सिंगल लूप के लिए है, ये किसके लिए है, सिंगल लूप के लिए, फॉर सिंगल लूप। तो हमारे पास एक लूप के लिए, वन कॉइल के लिए, या लूप या कॉइल भी कह सकते हैं। तो हमारे पास अगर हमने n नंबर ऑफ कॉइल्स के लिए फाइंड करना तो हम क्या करेंगे, वहां पर भी n को मल्टीप्लाई कर देंगे, कपल टार्क इज इक्वल टू n i a b cos अल्फा। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा टर्न्स के लिए वो कारगर हो जाए। एक बार रिपीट किए देता हूं कि हमारे पास यहाँ पर फोर्स लग रही है, वो किस तरह हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने ए से बी जो है वो फाइंड की, फोर्स लग रही है कि हमारे पास ए से बी
इनके थीटा एंगल बन रहा था, आई करंट इधर को फ्लो कर रहा था और बी इधर को मैग्नेटिक फोर्स थी, मैग्नेटिक फील्ड थी। तो हमारे पास यहाँ पर देखें कि एंगल बन रहा था 180 पुट किया, यहाँ पर साइन 180 होती है 0 के इक्वल, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी एफ ए बी इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमने बी से सी फाइंड की, तो हमारे पास बी से सी मैक्सिमम फोर्स आती है। उसके बाद हमने सी से डी निकाली तो 0 आती है। उसके बाद इसी तरह हमने डी से ए निकाले तो मैक्सिमम फोर्स आ रही। मैक्सिमम फोर्स दो पॉइंट्स पे आ रही है, एक लेंथ एल पे और दूसरे ए डी और दूसरी सी बी पे। तो हमारे पास इन दोनों की जो लेंथ के हिसाब से इसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो फोर्स क्या कर रही है, एक को अंदर की तरफ मूव कर रही है, एक को बाहर की तरफ। मीन्स कि हमारे पास ये डॉट हमने शो किया है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास बाहर की जानब मूव करेगी और क्रॉस का मतलब है कि अंदर की जानब मूव करेगी। तो ये इस तरह हमारे पास रोटेट करेगी कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो इसके मतलब तो आप डिस्क्रिप्शन में भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।